जब से डिजिटल युग की शुरुआत हुई है तो बहुत सारे दुकानदार अपने बिजनेस में पीछे हो गए हैं। उन दुकानदारों को यदि आज कंपटीशन को फेस करना है तो उनको जीरो से कैसे स्टार्ट करना चाहिए? सर 98% लोग आपके बिजनेस को, चाहे आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस पे हो, वो गूगल पर ढूंढ रहे हैं। मेरा बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप 90 डेज, सिर्फ 90 दिन तक, मैं सारा टाइम भी नहीं मांग रहा, आप 3 रिव्यू पर डे कलेक्ट कीजिए। आप इतने पैसे ऑटोमेटिकली कमा रहे होगे कि आप अगले डिजिटल मार्केटिंग की तरफ बढ़ जाओगे। तो मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, जिसकी भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल है वो आज ये कर ले और 7 दिन में अपने बिजनेस में ग्राफ चेंजेस देख ले। तो आप चैट जीपीटी को जाके बोलो और ऐसे ही आप लिखो हिंदी में कि मैं ये प्रोडक्ट एंड सर्विस बेचता हूँ, वो प्रोडक्ट एंड सर्विस डाल दो जो भी आप करते हो, नेल आर्ट वगैरह। इसका मुझे एक डिस्क्रिप्शन लिख दो जिसमें आप एक लोकल कीवर्ड डाल दो, बेस्ट सलून इन विजयनगर जबलपुर। तो सर, अगर आपने अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल की हर प्रोडक्ट एंड सर्विस सेक्शन के अंदर ये, तो आज हमारे साथ हैं ग्रोथ एक्सपर्ट अभिनव जी। तो अभिनव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सर। थैंक यू अभिनव जी। अभिनव जी एमबीजी डिजिटल के नाम से एक कंपनी चलाते हैं और अभिनव जी लोगों को लीड कैसे लाएं और उन लीड को नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाएं, कैसे आप एक रॉ ऑडियंस को अपना क्लाइंट बना दें, क्लाइंट ही नहीं, आपका जबरदस्त फैन वाला क्लाइंट, ये अभिनव जी की विशेषता है जो आज हम डिकोड करेंगे बिजनेस की एक एक छोटी डिटेल, एक एक छोटी बारीकी, और जानेंगे कैसे एक साधारण बिजनेसमैन अनलिमिटेड लीड्स ला सकता है और अनलिमिटेड बिजनेस को क्लोज कर सकता है। तो अभिनव जी, पहला सवाल ही मैं ये करना चाहूँगा, जब से डिजिटल युग की शुरुआत हुई है तो बहुत सारे दुकानदार अपने बिजनेस में पीछे हो गए हैं। उन दुकानदारों को यदि आज कंपटीशन को फेस करना है तो उनको जीरो से कैसे स्टार्ट करना चाहिए? जैसे डिजिटलाइजेशन की हम बात करते हैं तो डिजिटलाइजेशन वरदान है, राइट? बट इसका ना एक जर्नी है। तो अगर जैसे आप देखेंगे 2010 की मैं बात करूं या 11-12 की बात करूं तो इतना ज़्यादा डिजिटलाइजेशन नहीं था। ये 2014-15 के बाद से एफडीआई आया और फिर ये स्टार्टअप कल्चर इंडिया में शुरू हुआ। हर चीज़ के लिए ऐप आ गई, चाहे आपको फूड ऑर्डरिंग करनी हो या आपको कुछ चीज़ ढूंढनी हो। एंड थैंक्स टू इंटरनेट, अब जो अनलिमिटेड इंटरनेट फ्री मिलता है, तो जो आज की जनरेशन है, जो आज का कस्टमर है, जिसके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम है, वो इंसान डिजिटल है, वो हर चीज़ ऑनलाइन ढूंढता है। आज आप किसी से पूछोगे कि यार मुझे बेस्ट चाइनीज़ खाना खाना है, या फिर मुझे एक डॉक्टर ढूंढ रहा हूँ किसी XYZ बीमारी के लिए, तो लोग किसी से फ़ोन लगा के नहीं पूछ रहे हैं, वो बाहर शहरों से आप क्या आए हैं। तो देयर इज़ अ ट्रांजेक्शन हैज़ हैपन, राइट? लोग छोटे शहर से अपने बड़े शहरों में जा रहे हैं, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, हर शहर में आज बाहर से जनता आके काम कर रही है, तो वो इंटरनेट पे जाके ढूंढती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर सपोज कीजिए आपको कुछ भी ढूंढना है, कुछ भी, राइट? एटीएम ही फाइंड आउट करना है, या आपको आज एक खाना खाना है, या आपको एक सलून ढूंढना है किसी ब्राइडल मेकअप के लिए, तो आपका जवाब क्या होगा? आप कहाँ ढूंढोगे? गूगल पे। राइट। सो सर 98% लोग आपके बिजनेस को, चाहे आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस पे हो, वो गूगल पर ढूंढ रहे हैं बेस्ट आपके प्रोडक्ट या सर्विस को नियर मी। आपका 98% बिजनेस जो है वो 8 किलोमीटर के रेडियस में है। ये मैं बात कर रहा हूँ करीब करीब 2,500 बिजनेस कैटेगरीज के लिए। चाहे आप फ्रेंच लर्निंग क्लासेस चला रहे हो, चाहे आप गिटार क्लास चलाओ, चाहे आप एक डेंटिस्ट हो, चाहे आपका होटल हो, चाहे आपका रेस्टोरेंट हो, लोग बेस्ट डेंटिस्ट नियर मी ये वर्ड ढूंढ रहे हैं, बेस्ट होटल नियर मी। अब हमको बस ये मेक श्योर करना है कि जब वो ढूंढ रहे हैं और जहाँ ढूंढ रहे हैं मैं वहाँ दिखाई दे जाऊँ, जिसके लिए गूगल ने एक अमेजिंग सा टूल दिया हुआ है जिसका नाम है गूगल बिजनेस प्रोफाइल, जिसको हम पहले गूगल माय बिजनेस बोलते थे। वहाँ पे टॉप पे आपको कुछ बिजनेस दिखाई देते हैं, वहाँ सब कुछ होता है, रिव्यू रेटिंग्स होती हैं कि जो आपके पास्ट कस्टमर हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। 100 में से 95% लोग किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने से पहले उसके रिव्यूज़ चेक करते हैं। अगर आपके रिव्यूज़ जो हैं वो 4.2 एंड अबव हैं और आपकी रेटिंग्स और जो नंबर ऑफ रिव्यू हैं वो लेट्स से 1000 रिव्यूज़ हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है नए कस्टमर्स के लिए। आपके पास कभी भी नए कस्टमर की कमी नहीं होगी। 4.2 एंड अबव रेटिंग होनी चाहिए। अच्छा, मतलब 4.2 के ऊपर कोई भी रेटिंग है? कुछ भी हो आप, 4.1 हो देन यू आर ऑन अ बॉर्डर लाइन, 4 पे हो दैट मीन्स यू आर डेंजर लाइन, 3.9 देन दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, राइट? सो 4.2 को अगर आपको मेंटेन करना है, और 1000 रिव्यू मतलब मैं बोल रहा हूँ इज अ बेंचमार्क, आप वहां पहुंच गए, इट्स डन। आप लाइफ टाइम आपके पास कस्टमर की कमी नहीं हो सकती। 250 रिव्यू, 250 रिव्यूज अगर आपके हो गए तो कोई आपके रिव्यू पढ़ेगा भी नहीं। वो देखेगा 250 रिव्यूज, 4.2 रेटिंग, डायरेक्शन रिक्वेस्ट और आपके पास आ जाएगा।
तो अगर फ्री लीड्स चाहिए तो हमें गूगल बिजनेस प्रोफाइल को स्ट्रांग बनाने की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभिनव जी, आपने मुझे 2 चीज़ें बताई। पहली चीज़ बताई कि 4.2 रेटिंग होनी चाहिए और कम से कम 250 रिव्यू आपके होने चाहिए। 2 काम होते हैं यदि, तो गूगल बाय डिफ़ॉल्ट आपको ही रिकमेंड करेगा। हाँ, मतलब आप ये कह सकते हो, देखिए सर, रिकमेंडेशन इज़ अ वेरी बिग वर्ड, राइट? आप समझिए, आपके 8 किलोमीटर में आप कोई भी बिजनेस कैटेगरी उठा लो, ठीक है? कुछ भी, मिनिमम आपके 250 कॉम्पिटिटर हैं, ओके। मिनिमम। ये मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। अगर आप एक टियर 1 सिटी में हो, मेट्रोस की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, टियर 2 टियर 3 सिटी में हो, तो भी 8 किलोमीटर में आपके 150 कॉम्पिटिटर तो हैं ही, ठीक है? अब गूगल पे पैसे लगाने का कोई सेंस नहीं है। वहाँ एड चलाओगे, एड्स इज प्रमोटेड, जो मैं सजेस्ट नहीं करता। तो रिव्यू रेटिंग बस से रैंक नहीं होने वाला। देखिए, किसी भी मार्केटिंग के 4 ए हैं। ए फॉर अवेयरनेस, सबसे पहले कस्टमर अवेयर होगा, फिर वो अट्रैक्ट होगा, और फिर वो एक्शन लेगा, ओके। और फिर वो आपकी एडवोकेसी करेगा, मतलब आपका वर्ड ऑफ माउथ फैलाएगा। तो अगर मैं बात करूं अवेयरनेस की, राइट, तो अवेयरनेस के लिए आपको कुछ और कंटेंट देना होगा। जो गूगल है, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, गूगल को आप एक बैंक समझ सकते हो, पर ये डेटा बैंक है। यहां पर लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए जाते हैं, राइट? कोई भी गूगल पर जाके टाइम पास नहीं करता। आज सुबह ना आपने ना मैंने, दोनों ने नहीं ढूंढा बेस्ट डॉग ट्रेनर नियर मी, पर ये सर्च आपके शहर में मिनिमम 10,000 लोगों ने आज की है, जिनके पास नए डॉग्स आए, उनको ट्रेनिंग करानी है, राइट? तो आपको गूगल को बताना पड़ेगा कि भाई मैं डॉग ट्रेनर हूं, मैं कौन सा डॉग ट्रेनर हूं, मैं किस टाइप का डॉग ट्रेनर हूं, मेरे कितने चार्जेस हैं, मैं किस टाइम पे करता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे ना ये सारे क्वेश्चंस जो हैं प्री डिफाइंड है, आपको कुछ नहीं सोचना है। गूगल का कैसी एल्गोरिथम है, अगर आप समझोगे, एक तरफ से सर्च हो रही है, तो गूगल को पता है लोग क्या ढूंढ रहे हैं, उसने उसी चीज को क्वेश्चनर फॉर्म में गूगल बिजनेस प्रोफाइल के अंदर डाल रखा है। वाह, बहुत बढ़िया। आपको सिर्फ गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करनी है। इसमें क्रिएट करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप जाइए, अपने गूगल प्रोफाइल पे लॉगिन कीजिए जीमेल से, वहाँ पे आप मेन्यू बार पे जाएं या गूगल बिजनेस प्रोफाइल लिखें। वहाँ पे अगर आपकी प्रोफाइल नहीं है तो आप क्रिएट पे क्लिक करो और 2-3 सिंपल स्टेप, क्रिएट, अपने बिजनेस का नाम, फ़ोन नंबर डालिए, एड्रेस डालिए, बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद वो आपसे बोलेगा एक वीडियो वेरिफिकेशन कराना है कि भाई सच में आपका बिजनेस यहाँ है भी कि नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहे हो। तो आपके मोबाइल से आपको कैमरा ऑन करना है, बाहर का वीडियो दिखाइए जिसमें बोर्ड दिख जाए, अंदर का दुकान दिखाइए। अगर आप घर से काम कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक छोटा सा बोर्ड लगाइए, उसकी फ़ोटो दिखाइए, अंदर टेबल चेयर दिखाइए, और एक कोई भी डॉक्यूमेंट, गुमास्ता दिखा दीजिए, नगर निगम ट्रेड लाइसेंस दिखा दीजिए, जीएसटी दिखा दीजिए कि आपके पास सरकार की अनुमति है बिजनेस करने की, सो दैट आप उस देश में कोई इलीगल बिजनेस नहीं कर रहे हो। आप बस इतना सा दिखा दो एंड आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल लाइव हो गई। वाह। अब वो दिखने के लिए तैयार है। अब गूगल को आपसे कुछ जानकारी चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पे। तो यहाँ पे ना मैं सिंपल फॉर्मूला लोगों को समझाता हूँ, बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस, ठीक है? आप अगर ये करते हो, आप 15 दिन में अपने कस्टमर्स के जो फुटफॉल हैं उसमें चेंजेस देख सकते हो। 15 इतना डेज, सिंपल काम करके। सिंपल सा, आपने वेबसाइट आपने क्रिएट कर ली, फर्स्ट स्टेप इज डन। सेकेंड इज आपको ये बताना है गूगल को कि आपकी क्या मेन कैटेगरी है, आपका बिजनेस क्या है। तो आपने बोला भाई मैं एक रेस्टोरेंट चलाता हूँ, एग्जाम्पल, तो हमने लिख दिया मेन कैटेगरी रेस्टोरेंट। बट लोग रेस्टोरेंट नहीं ढूंढ रहे, कोई ढूंढ रहा है फास्ट फूड रेस्टोरेंट, कोई ढूंढ रहा है साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, कोई ढूंढ रहा है चाइनीज रेस्टोरेंट। तो जब मैं आपका मेन्यू कार्ड ओपन करता हूँ, अब आप किसी भी बिजनेस में हो, आपका सलून है, आप एक बार बस ये सोचिए कि आपके पास क्या क्या होता है। तो हेयर कट इज अ वन कैटेगरी, नेल आर्ट is a another category, facial is a another category। वहीं अगर आप रेस्टोरेंट में जाओगे, इजी एग्जांपल, तो चाइनीज रेस्टोरेंट इज अ कैटेगरी। तो आपको क्या करना है, मेन कैटेगरी अपडेट कर दो और साथ में 9 सब कैटेगरी अपडेट कर दो। मतलब रेस्टोरेंट डाला तो उसमें फिर चाइनीज भी डाल दें, चाइनीज, यदि साउथ, आप कॉन्टिनेंटल बेचो तो कॉन्टिनेंटल भी डाल दो, साउथ इंडियन भी डाल दो, ऐसा। परफेक्ट, ये हो गया कैटेगरी। अब इसके बाद होता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट वो सर्विसेज होती हैं, वहीं लिख के आता है, आपको नहीं पूछना कि क्या एट्रीब्यूट डालना है। वो आपसे पूछेगा कि भैया आपके पास कार पार्किंग है कि नहीं, आपके यहाँ व्हील चेयर एक्सेसिबिलिटी है कि नहीं। अब आपको लगता है कौन बताएगा व्हील चेयर एक्सेसिबिलिटी। सपोज कीजिए सर मेरा फैमिली डिनर है और मेरे साथ मेरे दादा दादी आना चाहते हैं,
पर वो व्हीलचेयर से आते हैं, तो सर मेरी सर्च है व्हीलचेयर एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। हम्म, होटल्स में लोग ये ढूंढते हैं, होटल इन नॉर्थ गोवा विथ पेट फ्रेंडली पॉलिसी, हम्म, हैज अ स्विमिंग पूल हम्म, एंड अ कार पार्किंग फैसिलिटी विथ अ ईवी चार्जिंग पॉइंट। अच्छा, क्योंकि चित्रेश सर अपनी ईवी गाड़ी लेके निकले हैं, उनके साथ उनका डॉग ट्रैवल कर रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका एंड गोल है, भाई मैं अपने डॉग के साथ रुकूंगा और मेरी गाड़ी चार्ज होनी चाहिए और तुम्हारे पास स्विमिंग पूल होना चाहिए। इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट। किसी भी बिजनेस में, मैं 4,500 बिजनेस कैटेगरी का आपको बता रहा हूं, 15 से 25 एट्रीब्यूट होते हैं। रेस्टोरेंट्स में करीब 75 हैं। कि सपोज कीजिए आप नॉनवेज बेचते हैं, तो आप हलाल फूड देते हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन हो जाता है। आपके पास फैमिली सिटिंग एरिया है कि नहीं, ये हो जाता है। आप पेमेंट कैसे लेते हो, गूगल पे लेते हो, पर क्रेडिट कार्ड लेते हो कि नहीं। अब आप बोलोगे मैं क्रेडिट कार्ड नहीं बताऊंगा, पर आप समझिए सर, मेरा ना बर्थडे है और मुझे 25 लोग की पार्टी देनी है। मेरी सैलरी आएगी 5 तारीख को एग्जाम्पल, और मेरा बर्थडे है 28 तारीख को, तो मेरे को तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है। तो मेरे लिए तो मेन हो गया कि आप क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करते हो कि नहीं। तो लोग इस टाइप की चीज़ें ढूंढते हैं। तो आपको कैटेगरी के बाद एट्रीब्यूट अपडेट करने हैं, वहाँ ऑप्शन मिल जाएगा फॉर्म में। ये बता दीजिए कितने बजे दुकान ओपन होती है, क्लोज होती है, इसको ओपनिंग आवर्स कहते हैं। आपसे अगर बात करनी है तो मैं कैसे करूँ, वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लगा दीजिए और एक व्हाट्सएप की बटन लगा दीजिए कि कस्टमर अगर आने से पहले आपसे बात करना चाहता है तो इतना हो जाए। ये होता है बेसिक अपडेशन। आपने अगर ये कर दिया तो आपके पास मान लीजिए 10 कस्टमर रोज के आना शुरू हो जाएंगे, अगर आपके पास अभी 0 है तो। देन इंटरमीडिएट लेवल, मैंने बोला चाइनीज रेस्टोरेंट में, या मैंने बोला सलून है, हेयर कट होता है, नेल आर्ट होता है, राइट। या हम एक एग्जांपल लेते हैं गारमेंट स्टोर। मैंने बोला कि मेरे पास मेंस वेयर है, वुमेन वेयर है और किड वेयर है, ये मेरी कैटेगरीज हैं। बट प्रोडक्ट एंड सर्विस में जब मैं जाता हूँ तो वहाँ एक सेक्शन होता है प्रोडक्ट एंड सर्विस। सर लोग ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे फार्म पिज्ज़ा मिलेगा, कोई ढूंढ रहा है बर्गर मिलता है कि नहीं, कोई ढूंढ रहा है हक्का नूडल्स मिलता है कि नहीं, सिजलर मिलता है कि नहीं, इडली मिलती है कि नहीं। ये आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विस है। लोग ऐसा भी सर्च करते हैं बेस्ट इडली इन दिस एरिया, बेस्ट इडली रेस्टोरेंट इन दिस एरिया, या फ्राइड इडली खाने का मन है, दैट इज इम्पल्सिव डिसीजन। मुझे नेल आर्ट तो कराना है मेरी वाइफ को, बट उसको ना एक्रिलिक नेल आर्ट कराना है, तो वो ढूंढ रही है बेस्ट सलून फॉर एक्रिलिक नेल आर्ट नियर मी। या किसी को सपोज कीजिए डॉक्टर ढूंढना है, डॉक्टर तो सारे डॉक्टर हैं, बट फॉर लेट्स से एस्थमा या फॉर लेट्स से हेयर फॉल, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपकी एक्चुअल सर्विसेज क्या है या आपकी प्रोडक्ट क्या है। तो अगर आपने लेट्स से 25 प्रोडक्ट एंड सर्विस अपडेट करती, तो मैं लोगों को यही मैथ बताता हूं, 10 कैटेगरी अपडेट करोगे 10 लोग आएंगे, साथ में 20 एट्रीब्यूट अपडेट कर दो तो 10 into 20 200 लोग आएंगे। पर अगर आपने हर चीज, चाइनीज के अंदर 20 प्रोडक्ट, आपने साउथ इंडियन के अंदर इडली डोसा सांभर वड़ा अपडेट कर दिया, तो आपने टोटल 40 प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अगर अपडेट कर दी तो 20 into 40 आपके पास 800 लोग आएंगे। दिस इज इंटरमीडिएट। ये करने के लिए आपको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, आपको सिर्फ बैठना है, गूगल पर लिखना है गूगल बिजनेस प्रोफाइल, सामने सब कुछ है, सिर्फ यस नो करना है, एंड देन योर जॉब इज डन। सो आपने इंटरमीडिएट कर दिया। अब गूगल लास्ट ने इतना इजी बनाया है, बहुत ईजी, क्या आप टिक करके भी सारा काम, सर एक्चुअल में इतना ही ईजी है। अच्छा, लोग इसको कॉम्प्लेक्स बना के रखते हैं, जैसे आज उन्होंने भी खोल के ही नहीं देखा, खोल के नहीं देखा, या किसी ने बताया ही नहीं उनको कि ये करना है। सबको पता है कि गूगल पर ढूंढ रहे हैं, सबको पता है रिव्यू इंपॉर्टेंट है। आप मानेंगे गूगल में वो फ्री में रिव्यू क्यूआर कोड खुद दे रहा है कि भाई डाउनलोड योर गूगल रिव्यू क्यूआर कोड, दुकान पे लगाइए जिससे आप रिव्यू कलेक्ट कर सको। पर लोग वो आज तक डाउनलोड ही नहीं कर रहे, तो रिव्यू बढ़ेंगे कैसे, करेक्ट। अब एक स्ट्रैटेजी है, मतलब मैं स्ट्रैटेजी वर्ड यूज करता हूं तो मैं लोगों को ये समझाता हूं, स्ट्रैटेजी इज अ फॉर्मूला, जिसको आप कहीं भी इंप्लीमेंट करो वो सेम रिजल्ट देगा। तो अगर मैं बोलूं कि किसी को वेट कम करना है, तो फॉर्मूला सिंपल है, आप 500 कैलोरी कट कर दो, 30 मिनट वॉक करो, 1 महीने में आपका 3 किलो वेट गारंटी गिरेगा, और साल भर में आप 20 से 25 किलो वेट कम कर दोगे। इररिस्पेक्टिव आप कौन से शहर में रहते हो, आप मेल हो फीमेल हो, किस एज में, ये हो जाएगा, ठीक है। सेम आपको सनराइज देखना है तो आप जाइए ईस्ट में, सुबह 4:47 पे पहुंच जाओ, आपको सनराइज दिख जाएगा। अब वेस्ट में जाओगे तो सनराइज नहीं दिखेगा। तो स्ट्रैटेजी इज नथिंग बट अ फॉर्मूला जो करोड़ों लोगों पे काम करता है।
तो मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, जिसकी भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल है वो आज ये कर ले और 7 दिन में अपने बिजनेस में ग्राफ चेंजेस देख ले। अगर आपकी बिजनेस की कैटेगरी कोई भी है, आपको टाइप करना है बेस्ट अपने बिजनेस की कैटेगरी और आपका एरिया। तो सपोज कीजिए मैं दिल्ली में हूँ, तो मुझे दिल्ली एनसीआर नहीं लिखना है, मुझे लिखना है कनॉट प्लेस दिल्ली एनसीआर, या फिर नोएडा सेक्टर 94, या फिर नवी मुंबई में जहां भी आप हो। तो आपको जो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस सेक्शन लिखा है कि आपके यहाँ इडली मिलती है, इडली के डिस्क्रिप्शन पे जाइए और सिर्फ एक लाइन लिखिए। या अगर चैट जीपीटी यूज कर सकते हो थोड़ा बहुत, तो आप चैट जीपीटी को जाके बोलो कि मैं ये प्रोडक्ट एंड सर्विस बेचता हूं, इसका मुझे डिस्क्रिप्शन लिख दो। और ऐसे ही आप लिखो हिंदी में कि मैं ये प्रोडक्ट एंड सर्विस बेचता हूं, वो प्रोडक्ट एंड सर्विस डाल दो जो भी आप करते हो, नेल आर्ट वगैरह, इसका मुझे एक डिस्क्रिप्शन लिख दो जिसमें आप एक लोकल कीवर्ड डाल दो, बेस्ट सलून इन विजयनगर जबलपुर, या बेस्ट कैफे इन लेट्स से नोएडा सेक्टर 94, राइट। अब आपको क्या करना है, अगर इडली लिखा है तो आपको मेंशन करना है बेस्ट साउथ इंडियन रेस्टोरेंट इन सेक्टर 94, और अगर आपने वहां हक्का नूडल्स लिखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना है बेस्ट चाइनीज रेस्टोरेंट इन सेक्टर 94 नोएडा। तो सर अगर आपने अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल के हर प्रोडक्ट एंड सर्विस सेक्शन के अंदर ये कीवर्ड को खुद ही लिख दिया, तो होता क्या है, जब कस्टमर ये कीवर्ड ढूंढता है तो एल्गोरिथम गूगल की जाके उस चीज को खुद ढूंढती है कि ये कहाँ मिलेगा, और उसको दिखाई देता है आपके सर्विस डिस्क्रिप्शन के अंदर, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने ये लिख रखा है। वो उठाता है और आपको सामने दिखा देता है। बहुत बढ़िया। रैंकिंग के लिए रिव्यू नहीं है, आप जाके चेक कर लो, रिव्यू रेटिंग से रैंक नहीं होती, रैंक होती है कंटेंट से। इसी तरह से जब रिव्यू आया, आप आए, आपने यहाँ पे मुझसे बात करी, खाना खाया, और आप एक रिव्यू डाल के चले गए, सिर्फ 5 स्टार, आपने लिखा कुछ नहीं, या आपने लिख दिया नाइस। पर मैं रिप्लाई पे तो लिख सकता हूं, डियर चित्रेश जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू अवर कैफे, ऑल्सो नोन एज बेस्ट रेस्टोरेंट इन सेक्टर 94 नोएडा। वी वुड लव कि आप नेक्स्ट टाइम हमारी सिग्नेचर डिश ट्राई करें, छोले भटूरे। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। तो मैंने क्या किया, मैंने गूगल को बता दिया कि आपने यहां पे क्या खाया और नेक्स्ट क्या खाओगे, और नेक्स्ट क्या खाओगे, सिग्नेचर डिश मेरी क्या है, और मैंने ये भी मेंशन कर दिया कि ऑल्सो नोन एज बेस्ट रेस्टोरेंट इन सेक्टर 94 नोएडा। अब सर कोई भी ढूंढेगा बेस्ट रेस्टोरेंट इन सेक्टर 94 नोएडा, बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, हर जगह तो आपने मेंशन कर रखा है, रिव्यू के रिप्लाई पे, प्रोडक्ट सर्विस के डिस्क्रिप्शन पे, अबाउट अस पे। अगर आप ये 3 जगह मेंशन कर दो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं मानता हूं ऑफर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लोग गलती क्या करते हैं, दिवाली के दिन दिवाली ऑफर लगाते हैं, दैट इज रॉन्ग। आपको इस दिवाली या न्यू ईयर पे कितने मैसेज आते हैं सर? सैकड़ों। सर किसी के भी ऑफर जो मैसेजेस आते हैं उसके आपको याद है कि दिया किस डायरेक्शन में जल रहा था? तो भीड़ वाली गलती क्यों करनी है? हमें क्या करना है, गूगल में ऑफर लगाने का एक ऑप्शन है, सामने दिखता है, वहां जाइए, वहां ऑफर पे क्लिक कीजिए, एक इमेज उठाइए, इमेज क्या है इस पे ध्यान मत दीजिए। 90% बिजनेस ओनर ऑफर क्यों नहीं लगाते? मैं क्रिएटिव कैसे बनाऊंगा, एजेंसी से बनवाने में पैसे बर्बाद होते हैं, परफेक्शन की तरफ मत ध्यान दीजिए। आप बस एक हैप्पी दिवाली ऑफर लिखा हुआ क्रिएटिव ढूंढिए, उस क्रिएटिव को अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कीजिए और उसको रीनेम करिए, राइट क्लिक कीजिए, रीनेम द इमेज। रीनेम क्या करना है, बेस्ट रेस्टोरेंट इन सेक्टर 94 नोएडा। उस इमेज को आपको रीनेम करना है, या वो कोई नहीं बताएगा। अब होता क्या है, अगर मैंने बेस्ट रेस्टोरेंट इन सेक्टर 94 नोएडा उस इमेज में भी लिखा और डैश लगा के अपने बिजनेस का नाम डाल दिया, लेट्स से XYZ चाइनीज रेस्टोरेंट, या बेस्ट डेंटिस्ट इन नवी मुंबई, और फिर डाल दिया स्माइल डेंटिस्ट या XYZ, और फिर इस इमेज को अपलोड किया, तो गूगल ने उस इमेज इंडेक्सिंग को ले जाके गूगल के इमेज सेक्शन पे ले जाके देखेगा। तो जब आप गूगल खोलते हो तो आपने देखा है वहां पे ऑल आता है, फिर इमेज, वीडियो, राइट। लोग गलती क्या करते हैं, वीडियो डालते हैं बस को रीनेम नहीं करते। अगर आप इमेज का नाम रीनेम कर दो और फिर ऑफर लगा दीजिए।
अब लोग ढूंढ रहे हैं बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी या बेस्ट गारमेंट शॉप नियर मी, क्योंकि आपने ऑफर लगाया हुआ है तो आपकी प्रोफाइल सामने आएगी, क्योंकि उस कीवर्ड पे ही आपने ऑफर लगाया हुआ है। कस्टमर को वो ऑफर भी दिखाई देगा और डायरेक्शन रिक्वेस्ट करके आपके पास आ जाएगा। वंडरफुल, इतनी बेसिक जानकारी दी ना अभिनव जी। मुझे लगता है यहाँ तक भी जिसने पॉडकास्ट देखा और वो बिजनेस कर रहा है तो उसके बिजनेस की ग्रोथ सुनिश्चित है, यदि जो स्टेप अभी अभिनव जी ने बताए वो आप फॉलो करो। अभिनव जी, मैं अभी तक यहाँ तक ये समझाऊँ कि आज से 15-20 साल पहले लोग वेबसाइट बनाने पे जोर देते थे कि यदि आपकी वेबसाइट नहीं है तो आप बिजनेस से आउट हो जाओगे। जितनी अभी तक आपने बातें बोली उससे मुझे एक बात ये समझ में आ रही है कि वेबसाइट आपका ना भी हो पर गूगल माई बिजनेस पे यदि आपने स्ट्रॉन्ग इंडेक्सिंग कर दी, एकदम डिटेल्ड अपनी प्रोफाइलिंग कर दी और एकदम बेसिक चीज़ें भी अपडेट कर दी तो आपको शायद वेबसाइट की भी ज़रूरत ना पड़े और आपके पास धंधे का फ्लो बना रहेगा। बिल्कुल सही है सर। देखिए, मैं ये नहीं कहता वेबसाइट मत बनाओ, क्योंकि पर मेरा ये मानना है कि अगर आपका एक स्मॉल बिजनेस है, राइट, तो आप एकदम से खर्चों की तरफ मत भागो। बहुत सारे लोग ना सर मार्केटिंग को खर्चा समझते हैं, मैं इसको इन्वेस्टमेंट मानता हूँ, राइट। तो अगर आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर दिया, मेरा बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप 90 डेज, सिर्फ 90 दिन तक, मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं मांग रहा, आप 3 रिव्यू पर डे कलेक्ट कीजिए। 90 डेज 3 रिव्यू पर डे, मतलब 270 रिव्यू आप पहुंच गए। आपको घर जाने की इजाज़त नहीं है अगर आज आपके 3 रिव्यू नहीं आए तो। और इन रिव्यूज़ पे आपको रिप्लाई करना है, थैंक यू। आप घर जा रहे हो शॉप से, आपको सिर्फ गूगल खोलना है, चेक करना है कि भाई आज 3 रिव्यू आ गए कि नहीं आए तो आप घर नहीं जाओगे, जो भी वहाँ कस्टमर है उससे आपको रिव्यू लेना है और उस पर आपको रिप्लाई करना है, थैंक यू। अपनी बिजनेस की कैटेगरी लिखनी है, उसका व्यक्ति का नाम लिखना और एंटर कर देना। 90 डेज आप ये प्रैक्टिस कर लो, आप इतने पैसे ऑटोमेटिकली कमा रहे होगे कि आप अगले डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल जो भी कहते हैं उसकी तरफ बढ़ जाओगे। और वहां एंटर करता है सर आपका वेबसाइट। तो वेबसाइट मैं कहता हूं कि आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्री है। जैसे हम दुकान खोलते हैं इंडिया में, सर क्या होता है ना, आप विजिटिंग कार्ड देखिएगा जब लोग एक दूसरे को देते हैं तो उसमें जो ईमेल आईडी होती है, अगर वो @gmail लिखी हो तो उसकी वैल्यू थोड़ी नीचे होती है, और वहीं पे अगर @कंपनी का नाम लिखा हो xyzllp.com या xyz.com तो वो ब्रांड माना जाता है। वेबसाइट बनाना आज की डेट में 50,000 लाख रुपए का खर्चा नहीं है। AI से मैं कहता नहीं हूँ, बट मैं ये कहता हूँ कि आप डोमेन खरीदने जाएंगे, डोमेन आप लोगे साल भर का 700 रुपये से 1100 रुपये में आ जाता है। आप होस्टिंगर पे जाओ, वहाँ 3 बटन दबाओ, वो पूरी वेबसाइट बना के दे रहा है आपको। तो वेबसाइट बनाने के लिए लाखों रुपए तो खर्च हो नहीं रहे। हाँ, उसको रैंक कराना इम्पॉर्टेंट है। लोग वेबसाइट बनाते हैं बट उस वेबसाइट को किसी ने देखा ही नहीं। मतलब आपने एक सर्विस सेंटर खोला कार का, पर 50वें माले पे खोल दिया, गाड़ी आएगी कैसे? तो अगर उस वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं ला सकते तो वेबसाइट मत बनाइए। समझा। गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ये मैं आपको गारंटी कहता हूँ, आपकी अगर वेबसाइट है, आप अपनी वेबसाइट को गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जाके वेबसाइट पे अपडेट कर दीजिए। 1 महीने बाद अपने जिसने वेबसाइट बनाई है, अगर आप गूगल एनालिटिक्स लगा के रखे हो तो वहाँ पे पता कीजिएगा कि मेरी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आया है, इसका ट्रैफिक कहाँ से आया है। सर 55 to 70% आपकी वेबसाइट का ऑर्गेनिक ट्रैफिक सर्च होके गूगल बिजनेस प्रोफाइल से ही आ रहा होगा। अगर आप एक लोकल बिजनेस हो, अगर आप एक नेशनल लेवल पे बिजनेस हो, तो भी आप चेक कर लीजिएगा, आप 35% बिजनेस आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल से रिडायरेक्ट हो रहा है। तो अगर आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल स्ट्रांग है तो आपको वेबसाइट SEO अपने आप होने लगेगा। वेबसाइट में कॉन्टैक्ट अस सेक्शन होता है। आखिर किसी की भी वेबसाइट है, वो 3 गलतियां बस ना करे। पहली, वो ये चेक करे कि उसकी वेबसाइट में शुरू में एक ऐसा ट्राइंगल तो नहीं आ रहा है विच इज कॉल्ड SSL सर्टिफिकेट मिसिंग है। ये होना मैंडेटरी है, नहीं तो वेबसाइट ओपन नहीं होती, वो लगवा दे। दूसरा, कॉन्टैक्ट अस सेक्शन पे जाके गूगल मैप को लगवा दे। अगर उसने ये 2 चीजें कर दी हैं और अपनी पूरी प्रोडक्ट एंड सर्विस जो उसने गूगल पर लिखी थी वही जाकर सेम एज इट इज कॉपी कर दे वेबसाइट पे, उसकी वेबसाइट भी ऑटोमेटिकली रैंक होने लगेगी। इतना सिंपल है, इतना ही सिंपल है। इस काम के लोग लाखों रुपए मांगते हैं कि हम आपकी वेबसाइट रैंक करवा देंगे। सर लोग 50,000 रुपए 25,000 रुपए महीना मांगेंगे, फिर आपसे बोलेंगे 6 महीने वेट करो। 6 महीने बाद बोलेंगे सर एक कीवर्ड पे आ रहा है पर कंपटीशन बहुत है। मैं आपको बताऊं सर, मेरी खुद की वेबसाइट
कोई भी जाए चाहे टाइप कर ले, हम एक रिव्यू QR कोड देते हैं AI के थ्रू, ऑटोमेटेड रिप्लाई करता है। कोई टाइप कर ले गूगल रिव्यू QR कोड प्रोवाइडर, आप इंडिया के कोई भी शहर डाल दो, आपको हमारी ही वेबसाइट रैंक नंबर 1 पे दिखाई देगी। आप टाइप करो गूगल माई बिजनेस SEO कंपनी, नोएडा, दिल्ली, NCR, मुंबई, हमारी वेबसाइट दिखाई देगी। हमने यही कर रखा है। तो वेबसाइट बनाने वाले लोगों को ना यही नहीं पता कि भाई गूगल मैप एम्बेड करना कितना इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट एंड सर्विस में अगर ये मेंशन ही नहीं करोगे बेस्ट रेस्टोरेंट इन सेक्टर 94 नोएडा, और आपको ये कम से कम 500 बार लिखना है, समझा? ये जो वर्ड है ना, आपको जहां मौका मिल रहा है ऑनलाइन लिखने का, इस वर्ड को आप लिखते चले जाओ। मतलब एक कॉपी में आप बोलो कि मैंने कसम खा ली है, मैं अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल और वेबसाइट मिला के 108 बार लिख दूंगा बेस्ट डेंटिस्ट इन दिस एरिया। जहां मौका मिलेगा वहां लिखूंगा, रिव्यू पे रिप्लाई, जो चीजें ऑनलाइन जाती हैं सब जगह लिखा सब जगह लिखना होना चाहिए। लिखते जाओ, लिखते जाओ, बस आप ये लिखते जाओ। ढूंढने वाला इंसान यही ढूंढ रहा है, आप ही सामने सामने दिखोगे। अब इसके लिए आप जो चाहो करो, तो वेबसाइट बनाइए अगर आप बना सकते हो, बट इमीडिएट नहीं, पहले गूगल बिजनेस प्रोफाइल देन वेबसाइट। तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल बन गई, लोगों के पास लीड्स आना भी शुरू हो जाती है। पर अमूमन देखा जाता है पहले तो लोग लीड्स लाने ही परेशान होते हैं, है ना? मतलब हर आदमी, किसी से भी बिजनेस वाले से बात करो कि भैया आपकी बिजनेस की पहली चैलेंज क्या है, तो बोलते हैं धंधा नहीं है। तो आपने धंधा लाने की एक रास्ता तो बता दिया, इसके अलावा और कोई रास्ते हैं जो कम पैसा खर्च करके अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए यूज कर सकता है? देखिए सर, इसके लिए ना प्रूवन स्ट्रैटेजीज हैं। जैसे मैंने बताया, सबसे पहले आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल सुधार ली। अब आपको ये समझना है, जो भी व्यक्ति आपके पास आया गूगल से ढूंढ के, उसको आपके प्रोडक्ट और सर्विस की ज़रूरत थी। अब आपके पास ऑलरेडी कस्टमर भी आ रहा है, अभी आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं से आपकी दुकान पे चल के आदमी तो आ ही रहा है। अब हमको ये देखना है फोर्थ, दैट इज कॉल्ड एडवोकेसी, मतलब वो आदमी आपके बिजनेस को बढ़ाए, राइट? और हमें रिपीट परचेज की तरफ भी ध्यान देना है। मतलब एक बार लीड आई, अच्छा लीड कन्वर्ट नहीं होती, प्रॉब्लम ये है। लोग बोलते हैं क्वालिटी लीड नहीं थी। ये मैं सेकंड स्टेप पे आपसे पूछूंगा। तो मैं जैसे बोलूं कि और कहाँ से लीड जनरेट करें, तो मैं कहता हूं कि आप ये देखें कि आप वायरलिटी पे कैसे जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं लोगों को बोलता हूं कि अपने स्टोर पे आप इंस्टाग्राम की चीज़ें यूज़ करें। जैसे इंस्टाग्राम का एक फीचर है स्टोरी, सब स्टोरी शेयर कर रहे हैं, पर कोई इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचता। सब कोलैब करते हैं, मतलब एक चीज़ डाली और दोस्त के साथ कोलैब कर दिया, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचता। मैं आपको एक सलून का एग्जांपल देता हूँ। वो ब्राइडल मेकअप कर रहा था, एक मेहंदी आर्टिस्ट का भी बताऊंगा आपको। उसने मुझसे बोला सर मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है मार्केटिंग करने के, मेहंदी आर्टिस्ट ने। मैंने बोला ठीक है सर, आपको ये सीज़न मेरे लिए एक काम करना है, आप बस इतना सा करो। मैंने बोला क्या करना है? मैं बताता हूँ। आपके पास कितनी इंक्वायरीज़ हैं अभी? तो उसने बोला 6-7 हैं जहाँ मैं जाने वाला हूँ। मैंने कहा आप जाओ, कितने लोगों को मेहंदी लगाओगे एक घर में? तो उसने बोला 10 से 12 लोग तो लगवाते ही हैं। मैंने कहा आपको क्या करना है, एक हाथ में मेहंदी लगानी है। बोलना दीदी कैसी लगी? वो बोलेंगे अच्छी लगी। तो बोला दीदी आपके साथ एक फ़ोटो लेनी है और मैं इसको आपके साथ डाल के कोलैब करना चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है, तो आप बस ऐसे कर दो, आपका मेहंदी का दिन है, मैं एक फ़ोटो मेरे साथ कोलैब करना चाहता हूँ। आप वहाँ 10 लोग को मेहंदी लगाओगे, 5 लोग के साथ कोलैब करके आ जाना। उसने इंस्टाग्राम पे डाला, उसने पूछा मुझे कोलैब करते नहीं आता। मैंने कुछ नहीं करो, इंस्टाग्राम पे डालो, बटन पे क्लिक करो, कोलैब की रिक्वेस्ट भेज दो। सर मतलब ये 1 मिनट का काम है, कोई भी बच्चा सिखा देगा जो इंस्टाग्राम चलाता है आज की डेट में। आप मानेंगे उसने सिर्फ 40 कोलैब किए हैं, एंड ही गिव मी अ कॉल कि सर मेरे पास आज 7 लोग की टीम हो गई है। वाह! क्योंकि जिसका वो कोलैब कर रहा था ना, उसी के दोस्तों की, उसी की बहन की, उसी के दोस्तों के मतलब उनके दोस्तों की शादी थी, और वो वहाँ से वो वायरल होने लगा। एक सिंपल कोलैब, ब्राइडल मेकअप किया, ब्राइडल फ़ोटो खींची, ब्राइडल के साथ कोलैब कर दो। उसी साल उसी के क्लासमेट की 50 लोग की शादी है, सारी इंक्वायरी आपके पास। ठीक बात है। लोग ये सब चीज़ें करते नहीं हैं। मैं रेस्टोरेंट में लोगों को बोलता हूँ कि मैं अक्सर अपनी वाइफ के साथ खाना खाने जाता हूँ, खाना आता है, मुझे हाथ लगाने नहीं मिलता, पहले उसकी फ़ोटो खींचती है। आप देख लेना, आप किसी भी कैफ़े जाइए, कॉफ़ी आई, पहले लोग उसकी फ़ोटो खींच रहे होंगे। दैट इज़ योर कस्टमर। आज वो यही कर रहे हैं, राइट?
अब आपको सोचना है कि मैं इस स्ट्रैटेजी को यूज करके अपने पास और कस्टमर कैसे लाऊं। हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक बड़ी सी स्टैंडी लगा दीजिए या छोटी सी स्टैंडी रख दीजिए, शेयर योर लव ऑन इंस्टाग्राम एंड गेट अ चोको लावा फ्री, या जो आपको देना हो, हाँ, कोई भी गोलगप्पे एक फ्री, या जो आपका दिल करे कुछ ना कुछ दीजिए, गुलाब जामुन दे दीजिए। लोगों ने फोटो खींची, इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे आपको मेंशन किया, उनको डीएम पे ऑटोमेटिकली एक आपने कूपन भेज दिया। इमेजिन कीजिए सर, अगर ये चीज आप 100 लोगों से कराते हो, सिर्फ 100 लोगों से महीना, और हर बंदे को 500 लोग फॉलो करते हैं, 50,000 लोग उसी 8 किलोमीटर के रेडियस में आपके बारे में जान गए, और आपके फ्रेंड्स ने उसको वहां एक्सपीरियंस किया है, भीड़ लग जाएगी आपके यहाँ। बहुत बढ़िया। कितनी सिंपल स्ट्रेटजी बताई अभिनव भाई ने लीड्स लाने के लिए। अब जो दूसरा चैलेंज आता है एक कस्टमर को कि भाई लीड तो बहुत आ रही हैं पर क्वालिटी लीड नहीं आ रही है, तो क्वालिटी लीड कैसे लाएं और फिर उस क्वालिटी लीड को हम अपने कस्टमर में कैसे कन्वर्ट करें, उसके लिए क्या करना चाहिए? सर देखिए, लीड्स मैंने बताई जैसे आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल से आई, फिर वो लीड्स मान लीजिए अपने इंस्टाग्राम पे वायरल करा लिया, वहाँ से भी लीड्स आने लगी, फिर आपकी दुकान पे चल के भी लोग आ रहे हैं। अब आप एक समझदार बिजनेस ओनर थे, आपने अपनी वेबसाइट बनवाई थी तो उसमें चेंजेस करा लिए, आपने वेबसाइट भी बनवा ली है। अब हमारे पास ना 4 दरवाजे खुल गए, तो हम इसे डोर्स कहते हैं। पहले एक ही डोर ओपन था, आज 4 डोर से लोग आ रहे हैं। अब इन डोर्स को ना हमको लीड्स में कन्वर्जन जो होता है वो सिंपल एक ही चीज से होता है, अगेन दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी, दैट इज कॉल्ड फॉलो अप। सेल्स इज इक्वल टू फॉलो अप, ये सिंपल फॉर्मूला है। जितना बड़ा सामान उतना लंबा फॉलो अप। अगर आप एक घर सेल कर रहे हैं रियल एस्टेट में तो आपका फॉलो अप 6 महीने तक भी जा सकता है। वहीं अगर आप एक कार सेल कर रहे हो 5 लाख से 8 लाख तक तो 3 महीने होगी, 20 लाख की कार होगी तो अगेन 6 महीने होगी। पर अगर आप एक ठंड के कपड़े बेच रहे हो तो वो सर 7-8 दिन में बिक जाना है, क्योंकि ठंड तो पे चली जाएगी, राइट? तो हमें ये समझना है कि हमारी सेल जो है वो कितनी बड़ी है, या जितना महंगा प्रोडक्ट उतना ज़्यादा फॉलोअप, नंबर 1 है ना। और फिर ये देखना है जो लीड आई है ये कहाँ से आई है। अगर वो गूगल से ढूंढ के आया है तो उसे अर्जेंसी है, पर अगर वो आपके वाया इंस्टाग्राम से घूमता फिरता आया है तो उसे अर्जेंसी नहीं है। वो पल्पिटेशन था कि उस समय उसका लगा एक्सपीरियंस कर लो, राइट? तो वो घूमने फिरने आया था, राइट? अब हमको इसके लिए बनाना पड़ता है सिस्टमैटिक फॉलो अप प्लान। जैसे SIP होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप SIP में इन्वेस्ट करो, यू विल गेट अ रिटर्न, राइट? नुकसान नहीं होता SIP में। तो आपको अपना SFP बनाना है। बहुत बढ़िया। SFP डिजाइन होता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कि आपका प्रोडक्ट क्या है। अगर आप कपड़े के व्यापारी हैं तो आपका SFP छोटा होगा, 6 दिन का। अगर वहीं आप एक मोबाइल फ़ोन सेलर हैं जो 50,000 तक का मोबाइल बेच रहे हैं तो 15 दिन, और रियल एस्टेट बेच रहे हैं तो 180 दिन। ये पहले आपको डिफाइन करना है। SFP में 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले कस्टमर को एक्सपीरियंस कराना है, तो हमको उसको मैसेज भेजना है। नोबडी इज इंटरेस्टेड कि आप उसे दिन भर फ़ोन लगाओ। आज की डेट में लोग ना सर मैसेज में चैट भी नहीं कर रहे हैं, वॉइस नोट भेज के छोड़ रहे हैं। तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसे परेशान मत करो, आप उसको व्हाट्सएप यूज़ कीजिए, आप उसको उसके कन्वीनियंस के हिसाब से फॉलो अप करो। बिल्कुल। वो जब फ्री होगा वो देख लेगा। देखिए, आप किसी को मजबूर तो नहीं कर सकते। मैं नॉनवेज नहीं खाता, आप कुछ भी कर लो मैं नहीं खाऊंगा, ठीक है? बट आप ऐसे समझो कि मुझे अगर आपको एक शर्ट मैंने ट्राई की है पर खरीदी नहीं है, मे बी उस समय मुझे इसका प्राइस ज़्यादा लगा, हो सकता है रीज़न। सेकंड रीज़न हो सकता है कि हो सकता है मुझे इसके और कोई कलर चाहिए हो, या आपको नहीं पता मैंने क्यों नहीं खरीदा, ठीक है? तो आप एक सिस्टमैटिक फॉलोअप प्लान बनाइए। पहला प्लान में पहला मैसेज जाना चाहिए, हाय अभिनव, योर फेवरेट जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विस है इज रनिंग फास्ट, आउट ऑफ स्टॉक, वुड यू लाइक टू ऑर्डर इट एट 10% ऑफ, या जो भी आपको देना है। देन अगले दिन एक मैसेज जाना चाहिए टेस्टिमोनियल, कि इतने लोगों ने इसको खरीदा एंड दैट इज देयर एक्सपीरियंस। आपके जो गूगल रिव्यूज हैं उसे शो कर दीजिए कि 1000 लोगों ने हमें 4.5 रेटिंग दी है, अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। टेस्ट ड्राइव है, जो भी आपको करना है। देन अगेन एक टेस्टिमोनियल। मेरा मानना है कि अगर आप 3 टेस्टिमोनियल दिखा दो लगातार तो उसके अंदर से आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग 90% सॉल्व कर दी, खत्म कर दी। 3 टेस्टिमोनियल ऑब्जेक्शन आ सकते हैं, करेक्ट, उन ऑब्जेक्शंस को दिमाग में रखते हुए आप अपनी टेस्टिमोनी बनवाओ, और वो टेस्टिमोनी को आप लगातार 2-3-4 बार भेजें। करेक्ट।
तो जितने भी ऑब्जेक्शन थे वो ऑलरेडी उसने सुन लिए आंसर में, उसके ऑब्जेक्शंस खत्म हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो आप सबसे पहला टेस्टिमोनियल पता क्या भेजिए कि आपके गूगल पे रिव्यू कितने। सेकंड टेस्टिमोनियल भेजिए, अगर हो सकता है जिन लोगों ने आपके यहाँ पे कभी स्टोरी शेयर की हो, कुछ की हो, कि इतने लाख कस्टमर हमसे ऑलरेडी इसको प्यार करते हैं। और थर्ड आप भेजिए उसको वैल्यू कि भाई अगर आपको पसंद नहीं आया तो हम 7 डेज रिटर्न या जो भी आप चला सकते हो वो डालिए। अगर आपने 7 दिन तक ये मैसेजेस से कंटिन्यूसली भेजे हैं तो आप उसे हैमर कर रहे हो, जब तक वो अनदर ब्रांड्स एक्सप्लोर कर रहा था तब तक आप उसको याद दिला रहे हो, और आप उसे मजबूर कर रहे हो कि उन ब्रांड से आप बेटर हो, और आप कन्वर्ट हो जाओगे। बहुत बढ़िया। लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर हमें B2B में बिजनेस में है, हमें इंडिया मार्ट से लीड आती है, कन्वर्ट नहीं होती। मैं कहता हूँ सर आपका फॉलोअप में प्रॉब्लम है, लीड में प्रॉब्लम नहीं थी। लोग कहते हैं जस्ट डायल की लीड कन्वर्ट नहीं होती। मैं गारंटी से कह सकता हूँ आप SFP लगा दो, लीड कहीं से भी आई हो, आपका अगर 10% कन्वर्जन है वो 30 हो जाएगा। पहला प्रॉब्लम है लीड की कनेक्टिविटी। लीड ने शाम को 7:30-8 बजे कस्टमर ने इंटरेस्ट दिखाया, आपकी दुकान बंद थी, आपने अगले दिन उसको 11 बजे फ़ोन किया, वो खुद अपने काम में बिजी है। अब अभी हम दोनों बैठे हैं, मैंने हो सकता है कल किसी चीज़ में इंटरेस्ट किया, वो मेल करे कॉल करे, मैं उठाऊंगा ही नहीं, फ़ोन बंद है, राइट। इस मोमेंट पे आपने मुझे फॉलो अप किया, दैट वाज अ वेस्ट। बट अगर कल उसी वक्त आपने मुझसे बात कर ली होती तो लीड की कनेक्टिविटी बढ़ जाती, चांसेस बढ़ जाते परचेस के। सर 10 में से 8 लीड इसीलिए कन्वर्ट नहीं होती जिस समय से आपसे बात करनी है तब आपने उससे बात ही नहीं करी। तो व्हाट्सएप बिजनेस जो लोग नॉर्मल लोग चलाते हैं, राइट, मैं नहीं कह रहा आप API पे इमीडिएट पहुंच जाओ, व्हाट्सएप बिजनेस उठाइए, व्हाट्सएप बिजनेस मोबाइल पे एक ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें ये लोगों को नहीं पता, सेटिंग्स पे जाइए, वहां पे ना बिजनेस सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आपको 5-6 टूल मिल जाएंगे, क्विक रिप्लाई, अवे मैसेज, कैटलॉग। इतना तो स्टार्ट कर दीजिए कि कस्टमर ने हाय लिखा अगर आपके व्हाट्सएप पे, इमीडिएटली उसको मैसेज चला जाए, हाय वी आर नॉट ऑपरेशनल एज ऑफ नाउ, हियर आर द लिंक्स ऑफ माय कैटलॉग, हियर आर द डिटेल्स ऑफ माय प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, हम इतने बजे से इतने बजे तक अवेलेबल हैं। एटलीस्ट कन्वर्जेशन आगे तो बढ़ा। बहुत बढ़िया। आप अगर अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो वहीं अपॉइंटमेंट लिंक लगा दो। सो लीड कनेक्टिविटी पे हमें काम करना पड़ेगा अगर लीड को कन्वर्ट करना है तो। आज सिस्टम टेक्नोलॉजी ऐसे हैं कि आप टेक्नोलॉजी को काम पे लगा दो तो आपकी अनअवेलेबिलिटी में भी कस्टमर को एंटरटेनमेंट हो जाएगा, और कस्टमर एंटरटेन होगा तो वो आपसे कनेक्ट बना रहेगा, और जब कस्टमर कनेक्ट बना रहेगा तो आपके कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाएंगे। 100%, है ना, सिंपल 100%। बहुत बढ़िया। हमारा सिस्टम में हम लोगों को चैटबॉट्स बताते हैं, फिर हम लोगों से ये कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपसे इंस्टाग्राम पे बात कर रहा है, आप उसे मजबूर मत करो कि वो व्हाट्सएप पे जाए, वो नहीं चाहता, उससे वहीं बात करो। तो आपकी इंस्टाग्राम DM, अगर कोई आपको DM कर रहा है इंस्टाग्राम पे, तो वहीं उससे चैटबॉट बात करना चाहिए। और इतना ऑटोमेशन इंस्टाग्राम आपको देता है कि उसने हाय लिखा तो बेसिक डिटेल आप रिप्लाई डाल सकते हो, इसके लिए आपको अलग से कोई टूल नहीं लेना है। आपको एडवांस वर्जन जाना है तो मैंने फिर बताया कि आप चैटबॉट सिस्टम्स लगा सकते हो, व्हाट्सएप पे लगाइए, इंस्टाग्राम पे लगाइए। आज की डेट में व्हाट्सएप मार्केटिंग, इंस्टाग्राम के चैटबॉट सिस्टम आपकी लीड कन्वर्जन को 70-75% तक बढ़ा देते हैं। तो ये सिस्टम्स जो हैं ये इम्प्लीमेंट करते जाएं, और बिजनेस में आप बेसिक इम्प्लीमेंटेशन करोगे 15-20% का पंप मिल जाएगा। जैसे मैंने गूगल में बताया आपको, वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस डाउनलोड करके जहां जहां आपका कनेक्टिविटी है, लीड को व्हाट्सएप पे आने दो बिजनेस पे, और एक अवे मैसेज और ये लगा दो, 15% कन्वर्जन आपको बेटर दिखाई देगा। वैसे आपने सलाह मुझे भी बहुत दिन पहले दी थी, तो मैंने भी अपने बिजनेस में उसको इम्प्लीमेंट किया, और सच बता रहा हूँ, मतलब महीने में बहुत सी क्लोजिंग ऐसी हो जाती है जिनसे मेरी बात भी नहीं होती है, खाली हमने उनको अवे मैसेज में जो टाइप करके लिखा हुआ है वो अवे मैसेज पढ़ के, और फिर उसके बाद वो कोई मैसेज करते हैं, फिर एक रिप्लाई चले आता है। केवल इतने कन्वर्सेशन से महीने में 5-10% की सेल मेरी बिना इंटरेक्शन के हो रही है। 100%। सर ये प्रूवन स्ट्रैटेजी है। मतलब आप सोचिए ना, व्हाट्सएप जिसने बनाया, व्हाट्सएप बिजनेस बनाया, तो उन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके फीचर्स बनाए हैं, तो उन्हें सोच समझ के ही बनाए होंगे। प्रॉब्लम ये है हम व्हाट्सएप को यूज कर रहे हैं बस लोगों को मैसेज भेजने के लिए, लेने के लिए। सेटिंग्स पे जाके इतना सा, मुझे लगता है यदि 100 लोग बिजनेस व्हाट्सएप बिजनेस यूज कर रहे हैं तो 100 में से 90 लोगों ने बिजनेस कैटलॉग आज तक बनाया ही नहीं है। ऐसा मुझे लगता है अनुमान। 100% सर। यदि वो खाली बिजनेस कैटलॉग बना लें, अवे मैसेजेस का यूज करने लगे, रिप्लाई मैसेजेस का यूज करने लगे,
तो शायद उनके कन्वर्सेशन पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। 15% चेंजेस दिख जाएंगे। 15 15% से बड़ा नंबर होता है। 20% जो लीड आपके पास आ रही है, आपको 15% कन्वर्जन बेटर दिखाई देगा। बहुत बढ़िया। अगर आप यही व्हाट्सएप का एपीआई फीचर यूज करने लगो तो ये परसेंटेज 60% पे चला जाएगा, ग्रेट। क्योंकि वहां पे कन्वर्सेशन रुकेगा नहीं, फिर वो बात पे बात करता जाएगा। बहुत बढ़िया। तो अभिनव जी, अभी अपन ने 3 चीज़ें समझ ली कि हमें लीड लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, लीड को बेहतरीन क्वालिटी लीड बना के उसको नर्चर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, और कैसे हम सिंपल टूल्स को यूज़ करके अपने धंधे की एक्सपोजर को बढ़ा सकते हैं। आपने अब तक सैकड़ों हज़ारों बिजनेसेस को ऑटोमेशन सिखाया, हज़ारों बिजनेसेस को आपने टूल्स का यूज़ करके कन्वर्सेशन सिखाया। तो आपके पास्ट कस्टमर में कोई 4-5 एग्जाम्पल आप ऐसे बता सकते हैं कैटेगरी वाइज, जैसे कोई डेंटिस्ट हो, कोई रेस्टोरेंट वाला हो, तो उनके बिजनेस का क्या चैलेंज था, आपके पास आने के बाद उन चैलेंज से कैसे उन्होंने ओवरकम किया, और आज उनके बिजनेस का क्या स्टेटस है? सर, मैं सबसे पहले एग्जांपल लेता हूँ एक रिटेल स्टोर, एक गारमेंट स्टोर, राइट। ये मेरे करीब 3 साल से क्लाइंट है। जनता बता। जनता बाजार, आप ही ने मिलवाया था उनसे बहुत पहले मुझे। तो अगर आप देखेंगे तो उन्होंने 3 चीज़ें करी, सिंपल सी। पहली चीज़, उन्होंने डेली रिव्यू कलेक्ट किए। आज आप देखिए, यहाँ पे 1 मिनट रुकूंगा बस अभिनव जी। जिस क्लाइंट की अभिनव जी बात कर रहे हैं, आप भी अभी इमीडिएट गूगल पे जाइए और टाइप करिए जनता बाजार। ये वसई, वसई में है, विरार में है, नाला सोपारा में है। आप जाके देखिए नंबर ऑफ रिव्यू कितने हैं उनके। आप नंबर ऑफ रिव्यू देख के समझ जाएंगे कि अभिनव जी ने उनके साथ क्या काम किया। हाँ अभिनव जी। तो सर, उनको हमने बेसिक गूगल माई बिजनेस आपने जब मिलाया तो ही वॉज नॉट, वो इतने नहीं थे श्योर कि यार इससे क्या होगा, कौन कपड़े खरीदता है गूगल से, राइट। बट 3 to 5 months उन्होंने शिद्दत से सिर्फ रिव्यू कलेक्ट किए, हर कस्टमर से रिव्यू कलेक्ट किए। एंड देन उन्होंने देखा कि उनके हर स्टोर पे 2500 कस्टमर्स गूगल से डायरेक्शन रिक्वेस्ट कर कर हर महीने आ रहे हैं। 2500 नए कस्टमर, 2500 कस्टमर, मतलब ऑन एन एवरेज 100 कस्टमर पर डे उनके पास आ रहे हैं। आज की डेट में अगर मैं बात करूं, आप टाइप करो बेस्ट क्लोथिंग स्टोर इन वसई, विरार, नाला सुपारा, आपको जनता बाजार ही ऊपर दिखाई देगा। तीनों आउटलेट में सर 10,000, 5,000, 6,000 रिव्यूज हैं, क्योंकि उनको उसका फायदा दिखाई दिया। देन उनको रियलाइज हुआ कि यार मेरे पास ना कस्टमर बहुत आते हैं, बट हर इंसान खरीदता नहीं है। अगर 2,500 कस्टमर आए थे तो कितनों ने कन्वर्ट किया, वो तो बैंक बैलेंस बताएगा। तो हमने उनको बोला कि सर एक काम करते हैं, एक व्हाट्सएप का QR लगा देते हैं अपनी स्टोर्स में। इस QR कोड को रख दो, जो भी आएगा उसको बोलो इस QR को स्कैन करे, उससे इसको आज एक ऑफर मिलेगा। बंदा आया, उसने व्हाट्सएप का QR स्कैन कर लिया, उसको उन्होंने ऑफर दे दिया कि 5,000 की परचेज पे समथिंग डिस्काउंट है या वट एवर इट इज, वो चेंज होता रहता है, इंडिपेंडेंस डे ऑफर एंड ऑल। अब यहाँ पे क्या हुआ, उनने कस्टमर को सेगमेंट कर लिया कि यार मेरी दुकान पे इस बार 10,000 कस्टमर आए थे, जिनमें से नए कस्टमर कितने थे, रिपीट कस्टमर कितने थे, और जो नए कस्टमर आए थे उसमें से कन्वर्ट कस्टमर कितने। बहुत बढ़िया। जो कस्टमर कन्वर्ट हो गया उसके लिए उन्होंने एक अलग सेक्टर बना के बल्क ब्रॉडकास्टिंग चालू कर दी है। वो क्या करते हैं, उस डेटाबेस को सिर्फ एक टिक करते हैं कि जो कस्टमर खरीद चुका है उसको चलाते हैं एक अलग ऑफर कि यू आर अवर प्रीमियम कस्टमर, हमारे पास नया सीजन आने वाला है, कपड़े आ रहे हैं, हम आपको एक्सक्लूसिव अलग डिस्काउंटिंग दे रहे हैं। तो उससे कस्टमर को एक VIP फीलिंग आ रही है। बहुत बढ़िया। जो फर्स्ट टाइम कन्वर्ट हो रहा है। फिर उनका एक उससे ऊपर लेवल पे कस्टमर है जो 2 से 3 बार खरीद चुका है, उसके लिए उन्होंने अलग लेवल की डिस्काउंटिंग कर रखी है, जिसको हम कहते हैं कस्टमर सेगमेंटेशन। आप ही ने हमेशा बताया कि आपका एक कस्टमर होता है जो आपको 80% बिजनेस देता है, तो हमें उसके लिए थोड़ा अलग ख्याल रखना पड़ता है, राइट। उनके एनिवर्सरी के गिफ्ट भेजना, तो वो मैसेज ऑटोमेटिक जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उन्होंने क्या किया, जो कस्टमर आज तक कन्वर्ट नहीं हुआ उसको वो अलग ऑफर चलाते रहते हैं कि इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, बाय 1 get 1 फ्री चल रहा है, 7 days ऑफर चल रहा है। तो यहाँ पे ना सर उनका जो सेल है वो रिपीट परचेज भी बढ़ गया। बहुत बढ़िया। गूगल बिजनेस प्रोफाइल ने नया कस्टमर दिया, रिपीट परचेज बना। अभी उनने इंस्टाग्राम पे भी कैटलॉग डाल रखा है। ओके। आप उनके इंस्टाग्राम पे जाके देखेंगे, वो कोई भी स्टॉक आता है वो इंस्टाग्राम पे फोटो डालते हैं। पर लोग जैसे ही आप इंस्टाग्राम पे डालोगे, नीचे लोग लिखते हैं PP प्राइस प्लीज। आप देखना,
आप इंस्टाग्राम पे कोई भी बिजनेस ओनर लगातार जब डालता है तो कमेंट आते हैं, पर उस कमेंट पे कौन रिप्लाई करेगा? 24 घंटे कौन बैठा रहेगा रिप्लाई करने के लिए? और फिर हर प्रोडक्ट का प्राइस अलग, हर प्रोडक्ट का साइज अलग, हर इंसान को कलर अलग पसंद है, ये भी नहीं पता वो मेल है कि फीमेल है जिसने कमेंट किया। तो जैसे वो पीपी लिखता है उसको एक डीएम पे मैसेज चला जाता है, बहुत बढ़िया। और वो वहां उससे पूछता है व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन, मेंस वेयर और वुमेन्स वेयर। वुमेन्स वेयर पे क्लिक किया तो वहीं पे वो टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट दिखाने लगता है, ऐड टू कार्ट करके बाय का ऑप्शन दे रखा है। ये सारे इंप्लीमेंटेशन से दे रियलाइज कि यार ये ऑफलाइन टू ऑनलाइन का शिफ्ट है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे रिव्यू आज भी बढ़ा रहे हैं, एंड नो कॉम्पिटिटर कैन बीट देम, क्योंकि रीजन ये है कि बाकी किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि यार गूगल से कौन क्लोथिंग स्टोर ढूंढ के आएगा। बहुत बढ़िया। अभिनव जी, जिस बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं, जनता बाजार के नाम से फर्म है और मुंबई में इनके 3 स्टोर हैं, नाला सोपारा में, वसई में और विरार में। किरण भाई कंपनी के फाउंडर चेयरमैन है। किरण भाई बहुत बढ़िया मेरे मित्र हैं, बहुत बढ़िया आदमी हैं। उन्होंने 3 साल पहले अभिनव जी से सर्विस ली और 3 साल में उनके बिजनेस में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ उन्होंने फील की। अभिनव जी, ये आपने बताया एक रिटेलर का, और भी कुछ ऐसे कस्टमर जिनके आपके साथ जुड़ने के बाद एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई हो? सर मैं एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे दे सकता हूँ। तो जैसे मैं आपको एक सलून का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे ही शहर के हैं, एक सलून है सीवी सलून जबलपुर में। तो उन्होंने मेरे से मेरा वेबिनार अटेंड किया और ही रियलाइज किया रिव्यू तो इम्पोर्टेंट है, सब मानते हैं गूगल रिव्यू इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ मत हर करो, समझदार कस्टमर मानता है, हर समझदार इंसान मानता है। तो उन्होंने एक रिव्यू क्यूआर सिस्टम लगाया, बट उन्होंने मेरी एक बात को माना। मैं हमेशा बोलता हूँ सर, क्यूआर लगाने से आपके रिव्यू नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आप पूरे समय रिव्यू नहीं मांगोगे। ठीक बात है। उनको मैं अपने हर कस्टमर को, और आप जो भी इंसान यहाँ बैठा है उसको मैं एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ। आप एक रिव्यू क्यूआर लगाओ और अपने एम्प्लॉयज़ को बोलो मैं 10 या 20 रुपए आपको पर रिव्यू इंसेंटिव दूंगा। हाँ, कस्टमर को भी इंसेंटिवाइज कर दो, नहीं, कोई ऑफर कस्टमर को मत दो। अच्छा, नहीं, रिव्यू मांगने के लिए ऑफर देना इज नॉट वर्थ। आप कर सकते हो अगर आपका मन है तो, बट दैट डजंट साउंड। बट मैं कह रहा हूँ आप अपने एम्प्लॉयज को बोल दो। ओके। अब देखिए एग्जांपल, मैंने एक होटल में किया, ठीक है, सदानंद होटल है पुणे में, उनके 85 रूम्स हैं। उनके फ्रंट ऑफिस वाले को सीधा टारगेट मिला कि आप हर रिव्यू पे आपको 20 रुपए मिलेगा। सेम सीवी सलून वाले सर ने किया, उन्होंने बोला 20 रुपए हर रिव्यू। 4 महीने में 4,500 रिव्यू क्रॉस हो गए। 4,500 रिव्यू। अब ये कैसे बढ़ रहे हैं? वो पहले 5 रिव्यू आ रहे थे, फिर वो दिन के 10 हुए। उस रिव्यू से कस्टमर का बेस बढ़ा, फिर रिव्यू बढ़े, फिर कस्टमर का बेस बढ़ा। सर दे गॉट 6,500 न्यू इंक्वायरीज, डायरेक्शन रिक्वेस्ट यूजिंग गूगल। अब लोग कोई मुझे, हाँ, और वो बोले कि कौन आपको ढूंढ के गूगल से आता है? मेरा एग्जिस्टिंग कस्टमर आपको, आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर आपको गूगल से ढूंढ के नहीं आएगा, नहीं आएगा। वो नया कस्टमर है, और जो गूगल से ढूंढ के आया उसको आपके प्रोडक्ट और सर्विस की ज़रूरत है। सर लोगों के पास बैंक्वेट हॉल है, मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे पुणे में एसबी रोड पे है गंधर्वा बैंक्वेट हॉल है। दे डू अ रेवेन्यू ऑफ अराउंड, उनकी शादी 25 से 35 लाख रुपए के आसपास होती है और ज़्यादा ही होती है। उनको सिर्फ बैंक्वेट हॉल की इंक्वायरीज चाहिए थी। उन्होंने बोला यार मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हमने बैंक्वेट हॉल के अंदर उनको बोला आपको 700 सर्विसेज अपडेट करनी है। और उन्होंने बोला ये कौन करता है? मैंने बोला आपको डालना पड़ेगा कि आपके यहाँ किड्स बर्थडे पार्टी होती कि नहीं, रिटायरमेंट पार्टी होती कि नहीं, आपके यहाँ डेकोरेशन मिलेगा कि नहीं, आपके यहाँ स्टेज सिस्टम है कि नहीं, लाइव ऑर्केस्ट्रा है कि नहीं, सब डालो। 1 टाइम अपडेट किया सर, दे गॉट 500 इंक्वायरीज। 500, मतलब ये बड़े बिजनेस के लिए 500 इंक्वायरी बहुत बड़ी होती है। एक शादी 25 लाख की है। कन्वर्जन डिपेंड करता है आप कैसे बात कर रहे हैं। सर 500 में 1% भी कन्वर्जन होता है तो भी 5 कन्वर्जन होता है, और 5 कन्वर्जन की एवरेज टिकट साइज हम 25 लाख भी मानते हैं तो भी 1.25 करोड़ का बिजनेस सर वो मेरे साथ आज 4 साल हो गया उनको। राकेश जी ओनर हैं। ऐसी अनगिनत स्टोरीज हैं। हमने काम किया है डेंटिस्ट के साथ, डॉक्टर्स आते हैं हमारे पास, लॉयर्स आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं हमें मार्केटिंग करना अलाउड नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाना मार्केटिंग नहीं है। वो तो अपनी जानकारी अपडेट, वो तो जानकारी अपडेट कर रहे हो, आप अपना मैप पे इंफॉर्मेशन दे रहे हो। तो अगर कोई ढूंढ रहा है बेस्ट डेंटिस्ट नियर मी, तो उसको दांत में दर्द है। अब लोग कहते हैं मैं इसमें क्या ऑफर चलाऊंगा, तो आप ऑफर मत चलाइए। आप वहां पे ये डालिए कि हमारे यहाँ फ्री डेंटल चेकअप है आपके साथ आपके 3 फैमिली मेंबर्स के लिए, और वहां पे हर 6 मंथ में डेंटल चेकअप कराने आना मैंडेटरी है।
क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब उनके पास जितने कस्टमर्स आते हैं जिसको एक बार दांत में दर्द हो गया सर, उसको ना उसका दर्द वो याद फिर है, लाइफ टाइम हो जाता तो है। वो फिर ना हर 6 महीने में खुद आता है कि भैया दोबारा ना हो। ठीक बात है। तो हमने एक डायबिटोलॉजिस्ट का एग्जांपल दे रहा हूँ सर। डायबिटीज़ आज की डेट में बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है, और मैं कहता हूँ कि हर डायबिटीज़ के डॉक्टर को ये करना चाहिए कि हर 90 दिन में आपको अपना डायबिटीज़ का एक टेस्ट कराना होता है, जिसमें आपको पता चलता है कि आपका क्या ग्राफ है। 100 में से 99 जो पेशेंट्स हैं वो 3 महीने में टाइमली नहीं आते। हमने एक डायबिटीज़ के डॉक्टर हमारे पास आए, उन्होंने बोला हमको नई इंक्वायरी नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत कस्टमर्स बहुत पेशेंट आते हैं बिना, आप तो ये बताओ ये जो एग्जिस्टिंग पेशेंट है इनके साथ क्या, हमको ये इनको दोबारा बुलाना है। हमने बोला बहुत सिंपल है, हर पेशेंट जो आएगा उसको बस वही QR स्कैन करा दीजिए। अब सपोज कीजिए मैं पहुंचा, मैंने स्कैन किया और मैं डॉक्टर साहब के यहाँ आया हूँ, मेरी रजिस्ट्री हो गया कि भाई मैं आ गया हूँ, अब मुझे डायबिटीज़ है, तो मुझे ना वो डॉक्टर को फैमिली डॉक्टर में कन्वर्ट करना था। मुझे उनको डॉक्टर नहीं रखना था, मुझे उनको फैमिली डॉक्टर बनाना था। तो मैंने क्या किया, वैसे ही पेशेंट परेशान है कि उसको डायबिटीज़ है, अब मैंने उनको बोला सर इसके लिए हम एक सिस्टमैटिक प्लान बनाते हैं, आप ये पेशेंट को महीने में 3 मैसेजेस करोगे, 3 महीने में टोटल 9 मैसेज जाएंगे अपने आप। पहला मैसेज गया कि आपको 30 मिनट वॉक करनी है और हर तीसरे दिन अपना ब्लड टेस्ट घर पे खुद चेक करना है। वाह, बहुत बढ़िया। ये पहला मैसेज गया। सेकेंड मैसेज गया कि आपको अपना वेट चेक करना है 15 दिन बाद, और मेक श्योर करना है कि वेट आपका इससे ज्यादा ऊपर ना जाए। फिर मैसेज गया कि आप अपनी डाइट जो भी फॉलो कर रहे हैं, ये बेसिक डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, येस और नो। नाउ आई एम कीपिंग एन एंगेजमेंट। और फिर मैसेज गया कि आपको अपने रेगुलर अपॉइंटमेंट को रीबुक करना है और अपना ब्लड टेस्ट कराना है, घर पे सैंपल देने के लिए टाइम बुक करें। 2 चीज़ें कर दी आपने, एक एम्पैथी भी बिल्ड कर दी अपने कस्टमर के साथ कि आपको अपने कस्टमर की कितनी फिक्र है ना, और दूसरा फॉलोअप भी कर दिया सटल वे में। बहुत बढ़िया सर। 100 में से 75 लोगों ने घर पे सैंपल बुकिंग करी और री अपॉइंटमेंट बुक करी। बहुत बढ़िया, 75% बहुत बड़ा। और जो लोग नहीं कर रहे उनको मैसेज जा रहा है कि हेल्थ इज द वेल्थ, डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। और फिर सक्सेस स्टोरीज जा रही है कि लोगों का रिवर्सल हो गया है। तो आप, तो एक डॉक्टर का मैंने आपको एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे हैं। अब हम एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि सर हमें समझ नहीं आ रहा, हम क्या करें। तो एक हैं एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने मुझसे बोला कि मेरे पास बहुत इंक्वायरी आती हैं, आई डोंट नो व्हाट टू डू टू कन्वर्ट देम इनटू माय कंसल्टेशन। मैंने बोला आपका कंसल्टेशन का भी चार्ज क्या है? तो दे सेड अराउंड 1000 रुपीज़ में चार्ज करता हूँ। मैंने कहा मेरी बात मान लो, 100 डेज, ये 1000 रुपीज़ आपके 3500 में कन्वर्ट हो जाएंगे, कि कंसल्टेशन आप एक लिमिटेड ले सकते हो, प्राइस बढ़ा सकते हो। तो वो वीडियोस वगैरह डालते हैं, सब करते हैं, लीड्स आती हैं, सब आती हैं। अगेन जो जनता बाजार ने किया, सेम चीज़ उनने भी करी। उनने अपने पूरे डेटाबेस को, लीड को बोला कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ, 1, 10, 19, 28, जैसे मेरा मूलांक 1 है, आपका 8 है, किसी का 5 है। उनको बोला कि आपके मूलांक के हिसाब से उनने सबको डिफाइन कर दिया कि भाई 1 तारीख वाले ये हो गए, 2 तारीख वाले ये हो गए, 5 तारीख वाले ये हो गए। अब वो कुछ नहीं करते, हर 25 तारीख को 9 वीडियो बनाते हैं, आपका अगला महीना कैसे होगा, और 1 तारीख को 1 तारीख वाला वीडियो भेज देते हैं। 10 मिनट का वीडियो होता है, इंसान को पता लगता है अगला महीना मेरा कैसा होगा। और वहाँ से सर उनकी अपॉइंटमेंट बुकिंग जो है, क्योंकि अगर मैं साल में आपको 12 बार एक चीज़ भेजूंगा, हाँ, फ्री आपने कंसल्टेशन दे दिया एक प्रकार से, कंटेंट, 12 में से 2 बार तो आप सर बुकिंग कर ही लोगे। एंड दैट इज नाउ ही इज चार्जिंग अराउंड 6500 रुपीज़ फॉर 30 मिनट कंसल्टेशन, जो पहले 1000 लेते थे, जो 1000 लेते थे और स्लॉट बुक नहीं थे। बट कुछ नहीं बदला है, सिर्फ बदला इतना सा है कि वो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। आज भी एम्प्लॉय नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप चल रहा है। आज अगर 20,000 लोग उनके पास हैं, वो क्या करेंगे नई लीड लाके? ठीक बात है। ये 20,000 लोगों को, अगर वो, कितने लोगों को मैं कंसल्टेशन दे सकता हूँ दिन में? 5। हाँ, 2-5 बहुत होते हैं, उसके बाद टाइम ही नहीं बचता। एक दिन तो छुट्टी लेंगे सर। 100 कंसल्टेशन 20,000 में आपके हर महीने ना निकले, हो ही नहीं सकता। कार सर्विसिंग हो, आप किसी भी बिजनेस में आ जाओ, जहां रिपीट परचेज है, वहां पे कस्टमर को आपको रिमाइंडर देना है टाइम पे। जो डायबिटीज डॉक्टर के लिए किया, वो आप कार सर्विस में देख लो। आपकी गाड़ी आई थी कार सर्विस के लिए, 4 महीने बाद मैं आपके पीछे पड़ जाऊंगा, सर आपकी जो कार है महिंद्रा XUV, ये नंबर है, इसका सर्विस ड्यू है, करा लीजिए, करा लीजिए। सर्विस ना कराने से कार की वैल्यू
30% से गिरती है। अब मैं फियर क्रिएट कर रहा हूँ, फिर बुकिंग हुई, लोग आने लगे। तो जो आपने एम्प्लॉय रखे हुए थे जो दिन भर फोन कर रहे थे, वो उसको उस समय फोन कर रहे थे जब वो बिजी था। बहुत बढ़िया। व्हाट्सएप उस समय मैसेज कर देता है जब आपका टाइम हो, आप देख जब लेना। आप कन्वीनियंस से देखते हैं, और उसे कोई शर्म भी नहीं आती, वो आपको व्हाट्सएप भेजता रहेगा क्योंकि वो आपके भले के लिए। बट आपको व्हाट्सएप ऐसे भेजना है ये कस्टमर को ये नहीं लगना चाहिए आप उसके पीछे पड़ गए हो। तो दैट इज मतलब हाउ, पुशी मैसेज ना हो, बिल्कुल। तो किसी भी एम्पैथी वाले, जैसा आपने भी हाँ बताया था, हाँ, और एम्पैथी वाले। उसको ये भी बताइए कि ये ना कराने से आपका नुकसान हो रहा है, क्योंकि आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस देते हो उससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। कोई फ्री में तो चीज कराएगा नहीं, पैसे दे रहा है तो उससे आपको वैल्यू चाहिए, तो उसको बताइए कि मैं आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, आपका नुकसान हो जाएगा। आज वाले पॉडकास्ट में हमने जाना एक छोटे बिजनेसमैन की क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, जैसे लीड कैसे जनरेट करे, लीड जनरेट करने के बाद उन लीड को कन्वर्ट कैसे करे, कन्वर्ट करने के बाद अपने बिजनेस को ग्रोथ कैसे करे, और ये सब कुछ बड़ी सिंपल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने धंधे में इंप्लीमेंट करके किया जा सकता है। क्योंकि अभिनव जी ने खुद एक स्टार्टअप बनाया, तो अभिनव जी के साथ में नेक्स्ट जो एपिसोड है उस एपिसोड में बात करूंगा एक स्टार्टअप को जीरो से कैसे बनाएं और फंडिंग तक कैसे लेके जाएं। ये सारे स्टेप अभिनव जी ने खुद किए अपने जीवन में, तो वो बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि ये सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप कैसे डिकोड करें और कैसे हम नेक्स्ट लेवल पे जाएं। तो अभिनव जी, आज के एपिसोड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और नेक्स्ट एपिसोड में हम एक बार फिर आपके साथ बैठेंगे स्टार्टअप्स को लेके। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।